हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 13.3। 13.3 आपके चैप्टर नंबर 13 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ में से ले गई है। जैसे कि आपको नाम से पता चलता है, सारी एक्सरसाइज चैप्टर जो था वो ग्राफ से रिलेटेड था। इस एक्सरसाइज में हमने ग्राफ ही बनाना है, ग्राफ पे ही सारा कुछ ये ड्रॉ करना है। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, नीचे हमें क्या दिया गया है, साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इन सेंटीमीटर। तो दो चीजें दी गई है, एक हमने साइड ऑफ स्क्वायर, ये हम एक्स एक्सिस पर को हमने एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना है, और एक को वाई एक्सिस पर। जो ज्यादा बड़ी वैल्यूज होती है वो हम वाई पर रिप्रेजेंट करते हैं, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो उसको एक्स एक्सिस पर, और नीचे वाली वैल्यूज को हम वाई एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें बाद में हमने ये भी बताना है, इज इट अ लीनियर ग्राफ, ये ग्राफ लीनियर है या नहीं है। मतलब वो जो भी हम पॉइंट्स जो हैं प्लॉट करेंगे वो एक लाइन में आते हैं या नहीं आते, ये भी हमने बताना है। तो यहाँ पर हमने नोटबुक पर ग्राफ भी करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने एक नोटबुक पर ये ग्राफ को पेस्ट किया हुआ है। एक्स एक्सिस पर हमने साइड ऑफ स्क्वायर, जैसे हमें दिया भी गया है ऊपर, साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में ये बता दिया गया, और यहाँ पर हमें जो नंबर दिए गए तो 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही एक सीक्वेंस में दिए गए। तो हमने 1 से स्टार्ट कर लिया, 0 1 2 3 4 5 6 एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर हमने ये मेंशन कर दिया है पेरीमीटर इन सेंटीमीटर, ये साइड पे कर दिया है, वाई एक्सिस भी ले दिया है। और ये आप देख सकते हो, तो यहाँ पर ये सारा जो टेबल है, देखो 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, तो ये सारा 4 का टेबल जाता था, इसलिए हमने इसको भी 4 के टेबल के साथ ही ऐसे बना लिया। 4 8, आप कोई भी यूनिट्स ले सकते हो, 2 के भी ले सकते हो, क्योंकि हमें 32 तक जाना था, मतलब 40 तक जाना था। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे ले जाते हैं, चाहे आप 32 तक भी ले जा सकते हो, आगे भी ले जा सकते हो। तो इसलिए हमने 4 यूनिट्स का ही हमने 4 का ही एक यूनिट ले लिया है। ठीक है, तो हमने साइड पे ये मेंशन भी करना है कि इसको कितने यूनिट्स लिया है। तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं एक बार। तो हमने साइड में मेंशन भी कर दिया, अलोंग एक्सेस पर जो 1 यूनिट है, यूनिट होता है ये वाला 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, ये कितने को रिप्रेजेंट करता है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर, और वाई एक्सिस पर 1 यूनिट, मतलब जो एक बॉक्स है वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने इसमें सारा कुछ ये प्लॉट करना है, जो नंबरिंग दिखे। तो साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर, ठीक है, 3, यानी कि जो ऊपर वाला एक्स एक्सिस के लिए, नीचे वाला वाई एक्सिस के लिए। तो यहाँ पर 3 है, 3 पर कितने पर जाना है हमने, 3 के जब एक्सेस है 3 है और y कितना है 12 है, तो यहाँ पर 3 पर जाते हुए हमने 12 पर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 12 कहाँ है, तो यहाँ 12 ये, तो आप यहाँ पर स्केल की मदद से भी देख सकते हो। यहाँ पर मैंने देखो 3 के मतलब लाइन पे ही जाना हमने, 3 की लाइन पर जाते जाते 12 यहाँ पर इस पॉइंट पर आएगा। ठीक है, इस पॉइंट पर। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट को नीचे ले जाते हैं तो 3 पे आता है, अगर इधर राइट साइड वाई एक्सिस पर जाएंगे तो 12 पर आता है। तो ये वाला पॉइंट हमारा बनता है 3,12। ठीक है, और देन है 4, ये 4 आ गया, और 16, तो यहाँ आ जाएगा 4 16। ये देखो नीचे को 4 जाता है और इधर को 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 16। नेक्स्ट है 520, तो 520 भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 आ गया और इधर 20 आ गया। आपने साथ में इधर लेफ्ट साइड भी देखते जाना है कि 20 पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा 6 और 24, तो यहाँ पर ये 6 आ गया और ये आ गया हमारे पास 24, तो ये वाला पॉइंट आएगा, यहाँ को 6 आ गया और इधर को 24। देन 7 पर 28, तो ये वाला 7 आ गया, इधर को 28। ठीक है, ये 7 आ गया और इधर को 28। नेक्स्ट है हमारा 8 पर 32, तो 8 ये आ गया और 32 ये रहा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट। ठीक है, तो ये तो सभी हमने पॉइंट्स जो हैं वो प्लॉट कर लिए। अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे, अब हम सभी को क्या कर देंगे, ज्वाइन। तो ज्वाइन करने के लिए मैं ये सारा काम बेटा क्या कर रही हूँ, पेन से कर रही हूँ, आपने पेंसिल का यूज करना है। ठीक है, ताकि आपको इजिली विजिबल हो। ठीक है, वीडियो में आपका डार्क शो हो, इसलिए मैंने पेन का यूज किया, मगर आपने हमेशा पेंसिल से ही ग्राफ को फिल करना है। तो यहाँ पर अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि हमने देखना है कि लीनियर ये है या नहीं है। तो ये सभी को जब हमने ज्वाइन किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर प्रॉपर लाइन्स के बीच में निकालनी है। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर को हो गया मेरे को, आपने प्रॉपर करना है। ठीक है, तो ये आप देखते हो, तो सभी क्या है, सभी पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन में आए हैं। तो हमें एक तो क्वेश्चन में था कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग, ये हमने ग्राफ पे जो सभी डाटा दिया गया था उसको रिप्रेजेंट करना है, ड्रॉ करना है। और सेकंड एक साथ में पूछा, इज इट अ लीनियर, क्या ये लीनियर है। ठीक है, क्या ये लीनियर ग्राफ भी है। ठीक है,
इज इट अ लीनियर ग्राफ, तो यहाँ पर हमें देख कर पता चलता है ये क्या है, ये सभी पॉइंट्स एक पॉइंट पे आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यस। तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया यस इट इज अ लीनियर ग्राफ, क्योंकि सभी एक लाइन पे आते हैं, ठीक है। ये भी आप साथ में मेंशन कर देना। आप बड़ा ग्राफ लोगे तो आप जरूरी नहीं है कि आपने पूरा काट के इतना ही लगाना है, पूरा ग्राफ भी ले सकते हो, पूरे ग्राफ पर भी ये सारा साइड पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर। इसमें भी हमें सेंटीमीटर में स्क्वायर का साइड दिया और एरिया बताया गया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका वैसे ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर दिए गए 3, 4, 5, 6, 7 और एरिया दिया गया सेंटीमीटर स्क्वायर 9, 16, 25, 36, 49। और क्वेश्चन साथ में सेम पूछा गया इज इट अ लीनियर ग्राफ, ये हमने बताना है। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी इसको ड्रॉ किया हुआ है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमने लिख भी दिया है एक्स एक्सिस पर साइड ऑफ स्क्वायर, ऊपर वाला हमने एक्स एक्सिस पर लिखा है और नीचे वाला एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमने वाई एक्सिस पर लिखा है। ये 0 लिख दिया है, सारी नंबरिंग कर दिया है, क्योंकि 1 2 3 के 1 2 3 7 तक हमने ये कर दिया नंबरिंग। और यहाँ पर ये हमारा लास्ट 49, जब सबसे जो बड़ी वैल्यू थी, मैक्सिमम जो वैल्यू थी वो थी 49। इट मीन्स हमें 49 तक जो चाहिए था, तो हमने ये 50 तक तो चाहिए, तो हमने इसलिए इसको 5 के एक यूनिट को हमने 5 का लिख दिया। 5 का जैसे टेबल लिख दिया 5 to 5 1 5 5 2 10, ठीक है। ये सारा 5 का टेबल लिख दिया। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं अलोंग एक्सिस एक्सिस पर क्या है, 1 यूनिट कितने के इक्वल है, तो 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर की इक्वल है। अलोंग वाई एक्सिस पर क्या है, 1 यूनिट, मतलब ये एक बॉक्स कितने के इक्वल है, 5, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है, ये हमने मेंशन कर दिया। अब हम इसका सारा डाटा यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले जब 3 है, जब साइड ऑफ स्क्वायर 3 है तो वाई एक्सिस पर कितना आएगा, 9। तो 9 यहाँ पर देखो अभी कहाँ आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला सारा 5, जब ये दो छोटे छोटे लाइन जो बॉक्स है ये बनते हैं ना, ये वाले 2 बॉक्स 1 2, तो ये एक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये 1 आएगा, फिर 2 आएगा, तो ये वाला 2 आएगा, फिर 2 आएंगे, फिर ये 3 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब 9 करना है, तो 9 कितने आएंगे, तो ऊपर से 2 बॉक्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो 9 आएगा यहाँ पर, बीच में से एक बॉक्स हम एक लाइन छोड़ देनी है और यहाँ पर हमारा 9 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन छोड़कर यहाँ पर 6 आना था, यहाँ पर आना था 7 और ये 8, देन ये वाला आ गया हमारा 9, ठीक है। दो बॉक्स छोड़कर हमारा ये बनता है। तो 9 हमारे यहाँ पर आते, तो इसको हम स्केल की मदद से देख लो। तो स्केल से ऐसे रख के, क्योंकि 3 पर लेके जाना है, नीचे हमारा 3 है जितना, तो 3 वाली लाइन में हमने देखना है, यहाँ पर देखते हैं कहाँ 9 आता है। तो नीचे से हमने 1-2 बॉक्स छोड़कर हमने यहाँ पर पॉइंट लगा देना है, ओके। तो ये वाला पॉइंट हमारा बन गया 9, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 4। अब बुक में देख सकते हो 4, जब 4 पे जब यहाँ पर 4 यूनिट है तो वाई एक्सिस पर 16 आएगा, तो 16 भी हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है। नीचे से ऊपर से ये वाला एक बॉक्स छोड़ देना, ये ऊपर वाला अगला बॉक्स, तो यहाँ पर इसको हम ले जाते हैं इधर से, ठीक है। तो हम स्केल की मदद से देखें, यहाँ पर हमारा 4 यूनिट पर दिखना है हमने, ठीक है 16। तो ये वाला 4 वाली लाइन जा रही है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 16, ठीक है। नीचे से एक लाइन छोड़कर ये वाला हमारा पॉइंट आ रहा है 16। नेक्स्ट 5 पर है 25, तो 25 तो हमारा प्रॉपर यही आ रहा है, ठीक है। ये 25 आ गया, ये 5 आ गया, ठीक है। ऐसे देख लो, ये आ गया हमारा 5 और इधर से 25, ठीक है। तो यहीं से देख सकते हो 5 और इधर से 25, यहाँ से डाटा भी देखते हैं। 6 पर है 36, तो ये 6 आ गया और 36 सेम एज इट इज, एक लाइन छोड़कर दूसरी लाइन पर ऊपर आएगा, ठीक है। अब मैं जूम नहीं किया, आप ध्यान से कर लेना, ठीक है। ये ऐसे देख लो, ठीक है। एक लाइन छोड़ देनी है, ऊपर वाला एक बॉक्स, ये आ जाएगा हमारा 36 का। और 7 पर है 49, तो ये 7 आ गया, 49 आ गया 50 के एक स्टेप नीचे, तो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ भी मैं जूम करके दिखा देता हूँ कहाँ लगाना है अपने पॉइंट। तो ये यहाँ पर तो ये वाला जो हाईलाइट किया हुआ है ना पॉइंट, ये वाला, ठीक है। एक ये लाइन छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लगाना है हमने, ठीक है, ओके। तो ये आ गया हमारा 49 पर। तो ये सारे ऐसे 7 पर देख सकते हैं। अब
अब हमने ये सारे जो भी हमें डाटा दिया गया तो सारा हमने प्लॉट कर दिया है। अब आप इसको देख कर हमें ये तो पता चल गया कि सारा जो ग्राफ पर बनाना तो वो बना दिया। इज इट अ लीनियर ग्राफ, क्या लीनियर ग्राफ है? तो आप देख सकते हो कि ये लीनियर ग्राफ नहीं है। तो अगर आप इसको ज्वाइन भी करोगे, इस वाले पॉइंट को इससे पॉइंट ज्वाइन करो, इस वाले पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करो, पॉइंट को ज्वाइन करो, ठीक है। इसे देखकर पता चल रहा है कि ये सारे पॉइंट्स क्या है, एक लाइन में नहीं आती, ठीक है। देखकर पता चल रहा है कि सारे पॉइंट्स एक लाइन पे नहीं आ रहे, तो ये वाला पॉइंट, ये वाली क्या है, ये वाला ग्राफ लीनियर ग्राफ नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नो। तो यहाँ पर हमने नीचे मेंशन कर दिया नो इट इज नॉट अ लीनियर ग्राफ, ठीक है। उससे देखकर हमें पता चलता है कि लीनियर ग्राफ नहीं है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ वैल्यूज, ठीक है। इसमें हमने नीचे जो वैल्यूज दी गई उसका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। इसके 2 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल वाया कार, एक डिस्टेंस कार के द्वारा डिस्टेंस चेक किया गया, उसके बारे में बताया गया। टाइम इन आवर्स, ठीक है, टाइम घंटों में बताया गया, ठीक है। और डिस्टेंस इन किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस बताया गया। 6 AM पर 50 किलोमीटर जो ट्रेवल किया है कार के द्वारा गया, और 7 AM पर, ठीक है, 100, और 8 AM पर 150, ऐसी इसी तरह आगे आगे चलता जा रहा है। जैसे आप नीचे देख सकते हो, ये सारा क्या है, 50 का टेबल ही एक तरह, 50 फिर 100 फिर 150 200, अगर इस पे 50 ऐड करते जाओगे तो ये ऐसा था। तो इसी तरीके से हमने ग्राफ में, और हमने ये भी बताना है वेदर इट इज अ लीनियर ग्राफ, क्या ये लीनियर ग्राफ है, ये भी हमने बताना है। वो हम ड्रॉ करके देखेंगे, अगर लाइन में एक लाइन में आता है तो वो लीनियर ग्राफ होगा। तो यहाँ पर मैंने जो ग्राफ है वो पेस्ट कर दिया, ये हमने खुद पेस्ट किया है, ठीक है, ये आपको दिया नहीं गया, आपने खुद बनाना है। तो यहाँ पर देखो एक्स एक्सेस पर, यहाँ पर ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। एक्स एक्सेस पर हमने टाइम रखा है, जैसे ऊपर टाइम दिया गया था टाइम इन आवर्स, तो एक्स एक्सेस पर हमने टाइम रखा है, और वाई एक्सिस पर हमने डिस्टेंस रखा है इन किलोमीटर। तो एक्स एक्सिस पर सेम 6 7 8 9 है, तो ये 6 7 8 9 10 तक ले लिए। और डिस्टेंस जैसे हमें पता ही है कि ये सारा 50 का टेबल ही है, तो 50 का टेबल ही हमने यहाँ पर आगे बढ़ा दिया। वैसे तो हमें 200 तक चाहिए था, 250 तक हमने वैसे लिख लिया, ठीक है। तो अभी हम देखते प्लॉट करते हैं। 6 AM पर कितना के डिस्टेंस था, 50 किलो। तो 6 AM ये था, यहाँ पर आ जाएगा 50, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर स्केल की मदद से दे 6 AM पर एक्स एक्सिस 6 है और वाई एक्सिस पर 50 है, तो 6 AM पर 6 ये वाला पॉइंट आता है। 7 AM पर 100 है, तो 7 ये रहा और 100 ये रहा, ठीक है। यहाँ पर भी देख लो, ये नीचे को 7 आता है, उधर को 100 आता है। और 8 AM पर 150, तो यहाँ आएगा, और 9 AM पर 200, ठीक है। 9 AM पर नीचे देखो 9 पर आता है, और इधर को जाएंगे तो वाई एक्सिस पर तो 200। तो यहीं तक हमारा ये वाला जो पॉइंट्स थे वो हमने प्लॉट कर दिया। अब हम इसको ज्वाइन करके देखते हैं, ठीक है। अब हमने इसको ज्वाइन कर दिया, तो आप ज्वाइन करने के बाद हमें पता चल रहा है कि ये सारा क्या है, एक ही लाइन में आता है। तो ये क्या है, लीनियर ग्राफ है। इसमें हमने यहाँ पर साइड, तो यहाँ पर देखो अलोंग एक्स एक्सिस पर जो 1 यूनिट है, ये तो यहाँ पर लाइन ब्रेक करके किया, क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट किया तो ब्रेक कर दी मैंने यहाँ, ठीक है। तो 6 से 7, 7 से 8, तो एक ये बॉक्स है तो कितने का है, 1 आवर का है। 6 से बाद 7 आता है, 7 1 घंटे का ही आता है, तो 1 यूनिट 1 आवर का है। अलोंग वाई एक्सिस पर 1 यूनिट कितना है, तो 0 से लेके ये क्या है 50, 50 से लेके 100, तो 1 यूनिट कितने का है, 50 किलोमीटर का है। तो यहाँ पर हमने ये मेंशन कर दिया। और मुझसे भी ये पूछा गया वेदर इट इज अ लीनियर ग्राफ, तो यहाँ पर हम लिख दें यस। तो हमने यहाँ पर नीचे भी मेंशन कर दिया यस इट इज अ लीनियर ग्राफ, तो हमने ये मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट। नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट, इंटरेस्ट ऑन अ डिपॉजिट फॉर अ ईयर, ठीक है। एक इंटरेस्ट बताएगा, कोई भी जो भी पैसा जमा होता है उसका एक साल में कितने इंटरेस्ट लगता है, वो है डिपॉजिट लिखा हुआ है इन रुपीज में सारा अमाउंट होता है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, इतना है, ठीक है। 5000 पे 350 मिलता है। तो यहाँ पर देखो 5000, देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अमाउंट है वो 5000 बढ़ती जा रही है, 5000 10,000 15,000 20,000, ठीक है। और नीचे आप देख सकते हो तो 350 फिर 700 फिर यहाँ पर भी 350 रुपीज आगे आगे बढ़ते ही जा रही है। तो यहाँ पर ये आ गया। पहले हम क्वेश्चंस को में 2 पार्ट में पूछा गया और भी, डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन, ये हमने देखना है कि जो भी ग्राफ है वो ओरिजिन से पास होता है। आगे हमने बताना है यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 30,000
फॉर अ ईयर। तो 30,000 पर हमें जो अमाउंट दी गई थी वो दी गई थी 20,000 तक। हमें पूछा गया कि इंटरेस्ट बताना है 30,000 तक कितना आएगा। इसलिए हमने ग्राफ में क्या करेंगे, ये हमने ग्राफ ऑलरेडी पेस्ट किया है। तो यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पर सिंपल इंटरेस्ट रख लिया, जो भी ऊपर जो कम वाली वैल्यू होती है ना वो हम ज्यादातर क्या करते हैं एक्स एक्सिस पर रखते हैं, और जो बड़ी वैल्यू होती है वो हम रखते हैं वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो यहाँ पर 350 ये कम वैल्यू थी, हमने एक्स एक्सिस पर ली, और बड़ी वैल्यू हमने वाई एक्सिस पर रख ली। तो यहाँ पर हमें 1400 20,000 तक था, क्योंकि हमने 30,000 तक पता करना था, इसलिए हमने सारा 30,000 तक इसको 35,000 तक हमने इसको वाई एक्सिस पर लिख लिया, और ये भी सारा आगे बढ़ा दिया। 350 ऐड करते गए तो ये बन चुका है। अब यहाँ पर हम ये भी साइड में बता दें अलोंग एक्सेस एक्सिस पर कितना किया है। देखो जीरो एक्सेस एक्स एक्सेस पर हमने सिंपल इंटरेस्ट बताया है, और हमने वाई एक्सेस पर क्या बताया है, डिपॉजिट्स बताएंगे कितने रुपीज है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट देखो एक्स एक्सेस पर कितना यूनिट है, ये 1 यूनिट होता है, तो 1 यूनिट कितने की इक्वल है 350। तो यहाँ पर लिख देंगे 350 रुपीज के इक्वल है। ठीक है, और जो वाई एक्सिस पर 1 यूनिट कितने की इक्वल है 5,000 रुपीज, तो रुपीज 5,000, क्योंकि 5,000 का टेबल आगे आगे चलता रहा है, तो इस तरीके से। तो यहाँ पर आगे हम टेबल ड्रॉ करते हैं। अभी नेक्स्ट हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जो भी अमाउंट्स दिए गए उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो भी डाटा दिए गए उसके अकॉर्डिंग। 5,000 पर सिंपल इंटरेस्ट कितना है 350, तो 5,000 ये है और 350 ये है, तो यहाँ पर इसके आगे ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 5,000 पर सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है हमारा 350, ये हो गया। नेक्स्ट है 10,000 पर 700, तो 10,000 हमारा ये है और 700 ये है, तो दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया। और 15,000 पर है 1,050, तो 15,000 पर ये आ जाएगा। यहाँ पर 1,050, यहाँ पर 1,050 एंड 15,000। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 20,000 पर 1,400, तो 1,400 ये और 20,000 ये। ठीक है, यहाँ पर आ गया। क्लियर, तो ये हमने बना लिया। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं सभी पॉइंट्स को। इसको हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन, क्या ये ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है। जब हमने देखो यहाँ से ये पॉइंट्स को सभी को ज्वाइन किया, तो अगर हम इस लाइंस को आगे बढ़ाते हैं, ये वाला लाइन जो है उसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये जीरो से, ओरिजिन किससे बोलते हैं 0 नंबर को, तो 0 से ये पास हो सकता है। इसको भी आगे बढ़ाएंगे, ये आ जाएगा ना, ये 0 से पास हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यस, कि ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं, तो यस हो रहा है। आगे यस तक आगे है बी पार्ट, यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 13,000 रुपीज फॉर अ ईयर। तो 13,000 हमारा यहाँ रहा, ये रहा, तो इसी पर हमने ये वाला देखना है। ठीक है, इस पर ये वाला जो लाइन है ना, इसको आगे बढ़ा दो आप। ये वाला 13,000 था, तो इसको अगर हम लाइन को आगे बढ़ाते हैं तो 13,000 को हम डॉटेड लाइन में लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, जहां भी ये लाइन टच कर रही है ना, जो भी हमने ये ड्रॉ की है, तो इसके साथ लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लाइन बनाते हैं, डॉटेड लाइन से हम इसको मेंशन करेंगे। ये आगे, अब नीचे कितना आ रहा है, अब आप देख सकते हो कि नीचे जो आ रहा है वो आ रहा है 2,100। ठीक है, 2,100 रुपीज आ रहे, तो 13,000 जब होगा तो जो इंटरेस्ट कितना होगा 2,100, तो यहाँ पर हम लिख देंगे रुपीज 2,100। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर 2,100 इस पार्ट का आंसर है। यहाँ पर हमारा सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट। हमारा थर्ड पार्ट कॉस्ट ऑफ शुगर। ठीक है, वेट बताया गया इन केजी और कॉस्ट बताएगी कितने की जो चीनी है वो कितनी मिलती है। अगर उसका वेट केजी में है, मतलब किलो में है, अगर 1 केजी है तो 17 रुपीज की है, 2 केजी हमें 34 की मिलती है, 3 केजी 51 की मिलती है, 4 केजी 68 की। अगर आप यहाँ पर देखो, ये तो सीरियल ऑर्डर में चल रहा है 1 2 3 4, ये 17 का टेबल चल रहा है। ठीक है, तो इससे हमें क्या होगा, ग्राफ सेट करने में, जो यूनिट सेट करने में इजीली कर सकते हैं। और 2 पार्ट में हमें क्वेश्चन पूछे, पहले हम एक बार ये देख लो आप ग्राफ को। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ग्राफ रखा है, तो यहाँ पर हमने वेट जो भी कम अमाउंट होती है एक्स एक्सिस पर ली थी, एक्स एक्सिस पर हमने वेट लिया इन केजी, और वाई एक्सिस पर हमने कॉस्ट लिखी है, उसकी कीमत लिखी है रुपीज में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये तो 1 2 3 4 5 6 7 वैसे तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है 6 तक है, हमने 6 तक कर लिया और 17 का टेबल कर दिया। अब हमने ये ज्यादा क्यों लिखा है, तो पहला क्वेश्चन है यूज टू ग्राफ टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 kg ऑफ शुगर। तो 10 kg ऑफ शुगर की बात कर रहे हैं कि हमने ये ग्राफ का यूज करके 10 kg की करनी है, इसलिए हमने इसको 10 kg तक हम इसको आगे बढ़ा लिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से तो यहाँ पर हम लिखते हैं, तो साइड पे मैंने मेंशन भी कर दिया अलोंग एक्स एक्सिस पर 1 यूनिट, एक जो यूनिट है वो कितने का है 1
केजी, किलोग्राम का है, ठीक है, तो ये आ गया। और वाई एक्सिस पर एक यूनिट क्या है, 17 रुपीज का है, क्योंकि ये कॉस्ट पे है तो 17 रुपीज का है। अब हम यहाँ पर अपना टेबल ड्रॉ कर अब यहाँ पर हम अपना ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी हमें डाटा दिया गया उसको ग्राफ पर करते हैं। तो फर्स्ट 1 kg पर कितनी कॉस्ट थी, जो शुगर की 1 kg पर 17 कॉस्ट थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 17 ये रहा और 1 ये रहा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट, ठीक है। अभी आप बुक साथ में लेके बैठ जाओ, इसमें मैं ना इसको आगे जूम करके दिखा देती हूँ। नेक्स्ट है 2 kg पर 734, ठीक है, आप बुक में देख लो, ये वाला देखो 2 kg पे है 34, तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 kg ये रहा और 34 ये रहा, ठीक है, तो 2 kg यहाँ पर आ गया, ठीक है, 2 kg यहाँ पर आ गया 34। नेक्स्ट है हमारा 3 kg पर 51, 3 kg पर यहाँ देखो 51 और 4 kg पर 68, 3 kg पर है हमारे पास 51, तो ये रहा 51 और 4 kg पर 68, 4 kg पर ये आ गया 68 ये आ गया। नेक्स्ट है 5 kg पर 85, आप बुक में देख सकते हो, ठीक है, 5 kg पर है हमारे पास 85 और 6 kg पर है 102, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर देखो, एक्स एक्सिस पर 6 kg आ गया और वाई के एक्सिस पर 102। अब ये सारे हमने पॉइंट्स जो भी दिए गए थे हमने प्लॉट कर दिए। अब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। हमने सभी पॉइंट्स को क्या कर दिया, आपस में ज्वाइन कर दिया। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, जो भी हमें क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछेंगे। यूज ग्राफ टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 kg, तो 10 kg की कॉस्ट पता करनी है हमने। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हम पहले से 10 kg को आगे बढ़ाते हैं इसी को, ठीक है। 10 kg पे लाइन है तो इसको हम लाइन को ऐसे आगे बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर जाएगी ये 10 kg, ठीक है, क्योंकि हमने ये लाइन को आगे बढ़ाना है। अभी ये जो भी लाइन जा रही है इसको हमने आगे ऐसे बढ़ाते जाना है। तो यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट इस पॉइंट पे आएगा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर इसको 10 kg पर कितना आ रहा है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर कट हो रही है ये लाइन्स, तो लाइन ये यहाँ पर कट हो रही है, तो यहाँ पर हम इसको ज्वाइन कर देंगे डॉटेड लाइन पे, ठीक है। तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर आप मैन देखो ग्राफ में, जब 10 kg थी तो कॉस्ट कितनी आ रही है, ये इस लाइन को टच करी तो इधर को मुड़ गए तो 170 रुपीज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रुपीज 170, तो यहाँ पर कितना है 170 रुपीज। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कैंट है। व्हाट अमाउंट ऑफ शुगर कैन बी परचेज्ड विद 136 रुपीज पर, ठीक है, कितनी हम शुगर ले सकते हैं अमाउंट, ठीक है। तो 136 ये, तो 136 को हम यहाँ पर स्केल की मदद से देखते हैं। तो यहाँ पर कहाँ लाइन पर कट हो रहा है, तो यहाँ पर कट हो रहा है, तो इसको पहले डॉटेड लाइन में लिखो, इसको डॉटेड लाइन बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ सारी बना ली और नीचे को कितना आ रहा है, तो नीचे को आप देख सकते हो तो 8 किलोमीटर है। तो यहाँ पर सॉरी नीचे को कितना आ रहा है 8 kg, तो लाइन को आप ऐसे मिलाते जाओ तो कितना आ रहा है ये नीचे को 8 kg। तो कितनी अमाउंट आएगी 136 से शुगर कितनी मिलेगी 8 kg। तो ये हमारा ये बी पार्ट का आंसर है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यश कैन ड्राइव अ कार कॉन्स्टेंटली एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यश है वो कार को ड्राइव कर रहा है और एक ही स्पीड पर, कॉन्स्टेंटली क्या होता है एक ही स्पीड पर, लगातार एक ही स्पीड पर वो कार चला रहा है, मतलब 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर मतलब जब 1 घंटे में वो 80 किलोमीटर तय करता है और 2 घंटे 2 आवर में कितने आ गए 8 में 80 में 80 प्लस कर दो तो 160 किलोमीटर, ठीक है। इस तरीके से 3 किलोमीटर में वो 3 आवर में कितना करेगा 2040 किलोमीटर, ठीक है। 8 का टेबल जो है वो चलता जाएगा, 80 का टेबल वो आगे चलता जाएगा। ड्रॉ अ टाइम डिस्टेंस ग्राफ फॉर दिस सिचुएशन, ठीक है। इसमें हमने टाइम डिस्टेंस खुद ड्रॉ करना है और फिर उसको फाइंड करना है, ठीक है। यूज इट टू फाइंड, उसमें बाद हमने ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट ही देखो क्वेश्चन क्या है, द टाइम टेकन बाय यश टू ड्राइव 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर के लिए उसको कितना टाइम लगेगा 200 किलोमीटर तय करने के लिए। सेकंड पार्ट है हमारा क्वेश्चन का, द डिस्टेंस कवर बाय हिम इन 3.5 आवर्स। तो डिस्टेंस कितना कवर करता है 3.5, जब जब उसको 3.5 घंटे हो जाएंगे 3.5 आवर हो जाएंगे तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो पहले सबसे पहले हमने ये ड्रॉ करना है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई भी डाटा गिवन नहीं दिया गया, हमने खुद बनाना है। तो यहाँ सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे तो यहाँ पर हम लिख दें टाइम इन आवर, टाइम
इन आवर। तो टाइम क्या है हमारे पास, घंटों में, तो टाइम इन आवर्स आ जाएगा। और नीचे लिख देते हैं डिस्टेंस, और डिस्टेंस किस में, इन किलोमीटर में है। तो यहाँ पर आ गया, जब 1 घंटा होता है तो वो कितने क्या आता है, 80 किलोमीटर, ठीक है। और 2 घंटे में तो 160 आ जाएगा। 80 का टेबल चलता है, यहाँ पर हमने क्या करना है, इसमें डिस्टेंस कवर कर देना है, 80 का टेबल बना देना है। आप 80 का 8 का टेबल बना लो, ठीक है। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, फिर 48, ठीक है। फिर 0 0 पीछे लगा दो, ठीक है। ये हमने 8 का टेबल लिख दिया, और आगे हमने ये डिस्टेंस बनाते रहना। ये तो हमारा सीरियल ऑर्डर में जाएगा, ठीक है, क्योंकि लगातार एक ही स्पीड में जाते तो इस तरीके से आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, तो 1 पर 80 है, तो पहले इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं ग्राफ पर, ठीक है। 1 किलोमीटर पर है, तो यहां पर हम इसको ग्राफ पर बना देते हैं। 1 आवर पर है 80, तो 1 आवर पर यहां पर आ जाएगा 80, और 2 आवर पे है 160, 3 आवर पे है 240। यहाँ पर अब हमने देखो ग्राफ में भी इसको सेम इसी तरीके प्रेजेंट कर लिया। 0 एक्सिस पर, जहां पर 0 आ गया, एक्स एक्सिस पर हमने टाइम लिख लिया, ये टाइम इन आवर्स, और वाई एक्सिस पर हमने डिस्टेंस लिख लिया इन किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से कर लिया। अब हम इसको प्रेजेंट करें, 3 पर लिख दिया था, 4 पर है 320, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 पर है 400, तो 5 का ये अगर नहीं पता चलता, यहाँ पर देखो स्केल की मदद से, यहाँ पर हमारा 5 आ गया, यहाँ पर हमारा 400 आ गया, और 6 पर है 480, तो 6 पर है हमारे पास 480। तो हमने यहां तक इसको ड्रॉ कर लिया। अब इसको लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन आपने पूरी ध्यान से करनी है, पूरा ये ऐसे बनके इसके बीच बीच में से जाएगा, ठीक है, होकर। तो हमने यहाँ पर लाइन ये है ये वाली ड्रॉ कर ली है, ठीक है, पूरा इससे निकल के गया। ये क्या है, इसको देखकर ये भी पता चल जाएगा कि लीनियर ग्राफ है, क्योंकि एक लाइन में आ रहा है। अब हम अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम टेकन बाय यश टू ड्राइव 200 किलोमीटर। तो यश के द्वारा कितना टाइम लगता है 200 किलोमीटर तय करने में। तो यहाँ पर देखो 200, अभी आप ग्राफ में देखो ध्यान से, तो ग्राफ में हमें 200 कहीं मेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो ग्राफ में हमें 200 प्रॉपरली कहीं भी मेंशन नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ग्राफ में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमें 200 मेंशन नहीं है। मगर यहाँ पर हम इस तरीके से कैसे देख सकते हैं कि 200 कहाँ आएगा। तो यहाँ पर देखो कि एक यूनिट, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ना, लॉन्ग एक्सिस पे क्या है, 1 यूनिट इक्वल टू 1 आवर, और वाई एक्सिस पर 1 यूनिट इक्वल टू 80 किलोमीटर। अगर एक यूनिट 80 किलोमीटर का है, देखो ये वाला एक यूनिट कितने का, 80 किलोमीटर का है, तो इसका बिल्कुल हाफ क्या होगा, 40 होगा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक का 80 आता है, तो बिल्कुल इसका मिड पॉइंट क्या होगा, 40 होगा। तो यहाँ पर इसका मिड पॉइंट आता है यहाँ पर, ठीक है। ये वाला पॉइंट इसका क्या आ गया, मिड पॉइंट। तो ये वाला हमें पता चल गया कि ये हमारा 40 है, ठीक है। तो इन दोनों का मिड पॉइंट, जो थोड़ी सी डार्क लग रही है ना इससे लाइन, ये दोनों बीच में से लाइन जो है वो थोड़ी सी डार्क लग रही है, वो वाली लाइन। तो ये 80 है, तो 8 का 4 का टेबल देखो, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, तो ये हो जाएगा हमारा 120, और 4 4 16, और इन दोनों में से आप कौन सा आएगा, ये वाली लाइन जो थोड़ी सी डार्क लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 5 20, तो 200, ठीक है। तो सभी ये बाकी दो इनका बिल्कुल मिड पॉइंट होगा, तो 200 में होगा, तो यहाँ पर ये हमारा 200 पर कैंसिल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम देखो 200 पे कैसे जाएगा, ये वाली लाइन यहाँ तक आएगी, यहाँ तक। तो इसको अभी हम मिला देते हैं, चाहे आप डॉटेड लाइन से मिलाना, ठीक है। मैंने दूसरी लाइन से मिला लिया, अपने डॉटेड लाइन से ही मिलाना है, इसको ध्यान रखना है आपने, ठीक है। और फिर इसको क्या करना है, उसी पॉइंट से हमने नीचे को कर देना है। तो ये भी वाला पॉइंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 2 है और 3 है, और ये देखो ना, ये वाला पॉइंट क्या, ये 2 है और ये 3 है, तो 2 और 3 के बिल्कुल मिड में क्या आएगा, 2 एंड हाफ। तो कितना उसको घंटे, कितने का टाइम लगेगा उसको 200 किलोमीटर तय करने में, तो 2 एंड हाफ, तो 2 एंड हाफ आवर्स। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 3.5 आवर्स। तो 3.5 आवर्स में उसको कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब 3.5 आवर कहाँ आएगा, तो ये देखो 3 और 4 के बिल्कुल मिड में जो हल्की सी डार्क लाइन है वो क्या है, 3.5। तो इसको अभी ज्वाइन करते हैं ऊपर। अभी 3.5 को हम ज्वाइन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे, जो भी लाइन तुम्हें लगता है यहाँ तक आएगी ये वाली पॉइंट, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मिला देंगे। तो ये वाली लाइन बन गई हमारी 3.5 की, और अभी इसको इधर को लेके जाना है। तो जो थोड़ी सी डार्क लाइन है तो ये वाली आ गई, तो इसको हमने पेन के साथ मदद से इधर मिला देना है, ठीक है।
तो जी तो हमारा हो गया 240, तो बिल्कुल अद क्या होगा, ठीक है। जो इनके दोनों का मिड पॉइंट क्या आएगा, 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 5 4 4 16 20 और 24, यहाँ पर आ जाएगा 280, 28 आ जाएगा, 4 7 28, ठीक है, क्योंकि 4 का टेबल जाएगा 280, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 280, क्योंकि इसमें हमने 40 प्लस करना है, 240 में 40 प्लस किया तो कितना आ गया 280, तो 280, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है इसका क्या आएगा 280 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारा सेकंड पार्ट का सेकंड 3.5 आवर्स में कितना जो डिस्टेंस कवर करेगा वो आया है हमारा 280 किलोमीटर। ये पूरा आंसर हमारा इस तरीके से, ठीक है। यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अ बैंक गिव्स 10% सिंपल इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। ड्रॉ अ ग्राफ टू इलिस्ट्रेट द सम डिपॉजिट एंड सिंपल इंटरेस्ट अर्न, फाइंड द ग्राफ। एक बैंक है वो 10% इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, 10% अपने डिपॉजिट पर इंटरेस्ट दे रहा है, तो हमने ग्राफ ग्राफ क्या करना है, ड्रॉ करना है। सम डिपॉजिट एंड सिंपल इंटरेस्ट कितना उसमें भी कितनी मनी पर उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। फाइंड द ग्राफ, उसके बाद हमने ग्राफ करना है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, हमें इसमें कोई डाटा दिया नहीं गया, हमने खुद पहले डाटा ड्रॉ करना है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट, लिख लेते हैं पहले सिंपल इंटरेस्ट, ये है हमारे पास इन रुपीज, ठीक है, रुपीज में आएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे रुपीज। और आगे हमने क्या लिखना है, सम डिपॉजिट, क्योंकि हमें सिंपल इंटरेस्ट का पता करना है और सम डिपॉजिट का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सम डिपॉजिट। ये भी क्या है, रुपीज में ही आएगा, क्योंकि पैसे भी तो रुपीज में होते, दोनों रुपीज में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहली लाइन क्या है, अ बैंक गिव्स 10% सिंपल इंटरेस्ट। 10% का क्या होता है, 10% का मतलब 100 पर उनको 10 रुपीज इंटरेस्ट मिलता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 10 है, और कितने रुपीज होंगे, 100 रुपीज पर 10 रुपीज मिलते हैं, 10 रुपीज इंटरेस्ट मिलते हैं। फिर इसके अलावा 200 पे कितना मिलेगा, 200 पर फिर 20 मिल जाएगा, 300 पर 30, 400 पर 40 और 500 पर 50। फिलहाल हमने इतना ही डाटा लिया है, क्योंकि हमने क्वेश्चन भी अपने आगे भी पढ़ के देख लिया है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा एनुअल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड एबल फॉर द इन्वेस्टमेंट, 250 की अमाउंट पूछी और 70 की, तो इतनी की हमने ले लिए। अब यहाँ पर आप ग्राफ देखो, मैंने ऑलरेडी इसमें किया हुआ है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमने सम डिपॉजिट लिखा है, नीचे जो भी यहाँ पर मैंने ये लिख लिया, ठीक है। आप कोई भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर नीचे जो अमाउंट, वैसे हम कम वाली अमाउंट नीचे लिखते हैं, तो यहाँ पर मैंने बड़ी वाली अमाउंट लिख दी, तो इसका कोई चक्कर नहीं होता है कि आप इधर कौन सी लिखनी है, इधर कौन सी लिखनी है, आप जो मर्जी इधर लिख सकते हो। तो सम डिपॉजिट मैंने नीचे लिख दिया इन रुपीज, और सिंपल इंटरेस्ट क्या किया है, उसको वाई एक्सेस पर लिख दिया है। यहाँ पर हम लिख देते हैं अलॉन्ग एक्सेस, तो यहाँ पर हमने लिख दिया अलॉन्ग एक्सेस पर जो 1 यूनिट है, 1 यूनिट 100 रुपीज का है, ये रुपीज का साइन है, ठीक है। और वाई एक्सिस पर 1 यूनिट 10 रुपीज का है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया। अब जब 10 रुपए इंटरेस्ट था तो कितनी डिपॉजिट थी, 100, तो यहाँ पर आ जाएगा ये। और 20 पर 200, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 30 पर 300 और 40 पर 400 और 50 पर 500, ठीक है। आप स्केल की मदद से भी देख सकते हो, यहाँ पर देखो 50 है और यहाँ पर आ गया 500। अभी इन पॉइंट्स को हम मिला देते हैं, तो हमने सभी पॉइंट्स को आपस में मिला दिया और ग्राफ हमारा ड्रॉ हो चुका है। आपने हमेशा पेंसिल का यूज करना है, कभी भी ग्राफ पर पेन का यूज नहीं करना। ये आपको अच्छे से दिख जाए वीडियो में, इसलिए मैं पेन का यूज कर रही हूँ, आपने कभी भी पेन का यूज नहीं करना, ठीक है। अब ये हो चुका है, हमने ग्राफ तो ड्रॉ कर लिया, अब हमने क्वेश्चंस के आंसर्स करनी है इसको इस ग्राफ की मदद से। तो हमारा एनुअल इंटरेस्ट ऑब्टेन एबल फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 250, तो 250 पर हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये हमने देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 250 के यहाँ पर क्या कहाँ आएगा, तो 200 है, ये 300, तो बिल्कुल इसके मिड में क्या आ जाएगा, 250 आ जाएगा। तो अभी इसको आगे लेके जाते हैं, इनको आपस में मिलाते, थोड़ी सी हाईलाइटेड होती है लाइन, उसको हमने आपस में ऐसे मिला देना है। और इधर को लेके जाओगे तो यहाँ पर देखो, ये वाला देखो, आपको लग रहा है थोड़ी सी लाइन डार्क है, तो इस लाइन को हमने इसके आधार मिला देना है। तो यहाँ पर ये 20 है, 30 है, तो यहाँ पर कितना आएगा 25। तो यहाँ पर आंसर फर्स्ट पार्ट का है हमारा ₹25 इसका आंसर है, ठीक है। 250 पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 25। तो नेक्स्ट है हमारा द इन्वेस्टमेंट वन हैज टू मेक टू गेट एन एनुअल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹70। तो ₹70 पर कितना होगा, तो यहाँ पर हमारे पास 70 ऑलरेडी, यहाँ पर देखो
ये 70 है, तो 70 को अगर हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट पहले लाइन को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब हम देखो ये 70 को इस पॉइंट्स के साथ मिला देते हैं, डॉटेड लाइन से कर देना आपने, ठीक है। यहाँ पे मैंने भी दूसरी लाइन बना दी, आपने डॉटेड लाइन ही बनानी है। और इसको नीचे ले जाते हैं अभी, तो आप यहाँ पर देखते थे ये वाला जाता है हमारा 700। जब 70 रुपीज इंटरेस्ट होता है तो मेरी डिपॉजिट जब 70 रुपीज इंटरेस्ट होगा तो इन्वेस्टमेंट कितनी होगी 700, तो रुपीज 700 सेकेंड पार्ट का आंसर है, ठीक है। तो रुपीज 700 क्या है, सेकेंड पार्ट का आंसर है। तो यहां से हमें देखकर पता चलता है पूरा आंसर हमारा देखो इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा आंसर इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 13.3 भी कंप्लीट होती है और हमारा चैप्टर 13 भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।